जय राधे कृष्णा दोस्तों। भाई मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। मेरे आपके सभी के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज से दोस्तों जो है मैं प्रारंभ करने जा रहा हूं श्रीमद् भागवत महापुराण। ठीक है, तो इसमें जो है श्रीमद् भागवत की जो स्टार्टिंग का है, श्रीमद् भागवत की महिमा, वो आप इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद अगले वीडियो से जो है पहला स्कंद और अध्याय 1 आप देखेंगे। ठीक है, तो अब आप दोस्तों कहोगे कि भाई इतने लोग श्रीमद् भागवत महापुराण सुना रहे हैं, बता रहे हैं उसके बारे में, तो भाई आपको क्या ज़रूरत पड़ी है? आप जो है आप भी वही श्रीमद् भागवत बताने जा रहे हैं। और भाई बात आपकी ठीक है। जैसे दोस्तों देखिए, जितनी भी कथा आप देखते हैं सुनाने वाले हैं, सुना रहे हैं, तो उसमें जो 7 दिन की कथा लेके चलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कहानियाँ वो छोड़ देते हैं। पहली चीज़, जैसे श्रीमद् भागवत कथा मेरे घर पे भी हुई, मैंने सुना, मैं संतुष्ट नहीं हुआ। और भी जगह मैं जाके सुना लेकिन संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि उसमें ज़्यादा समय मैं देख रहा था कि जैसे वो अपना जो भक्ति गीत गाते हैं, बातचीत करते हैं और जो इत्यादि कर्मकांड करते हैं, मिलने जुलने वाले रहते हैं, है ना। तो और इनका दिन निश्चित होता है मात्र 7 दिन, है ना। जबकि भागवत देखिए सुनते रहिए, इसकी कोई सीमा ही नहीं है। लेकिन भाई जैसे कि लिखा है, श्रीमद् भागवत में भी लिखा है कि भाई आप 1 माह तक सुनिए या 7 दिन तक सुनिए, उसका महत्व, उसका फ़ायदा उतना ही है। तो ज़्यादातर जो भी हमें पढ़ने को मिलता है कि भाई 7 दिन में जो है आप आगे कहानी सुनेंगे, देखेंगे कि 7 दिन में कैसे मोक्ष लोगों को प्राप्ति हुई है। लेकिन यहाँ हम लोग बंधे हुए नहीं हैं। पहली चीज़ आप देखिए कि यहाँ पे हम लोग बंधे नहीं हैं। हम लोगों के पास पर्याप्त समय है, हम आपसे बातें करते रहेंगे। और जो ये 7 भाई ये जो महात्मा हैं जो श्रीमद् भागवत के बारे में बताते हैं, तो उनके पास समय लिमिटेड होता है और दिन में भी 7 दिन में उनका टारगेट होता है कि ख़त्म करना है। तो उसमें बहुत सारी जो कहानियाँ हैं, बहुत सारी जो नॉलेज है, वो उनसे छूट जाती है क्योंकि वो समय में बंधे हैं। ठीक है, और ये मैंने प्रत्यक्ष अनुभव भी किया कि भाई ये जो है जितने भी कथावाचक हैं मैंने सुना, लेकिन वो पूरी कथा नहीं सुनाए। तो भाई ये हमारे आपके साथ कोई समस्या है नहीं। हम लोग पूरा डीप में चलेंगे, हर कथा को सुनेंगे, समझेंगे, है ना। आपको कहने का मतलब कि ऐसा कुछ छोट शार्ट में, सारांश में कहानी नहीं मिलने वाली है। पूरा हम लोग कहानी, पूरी जो श्रीमद् भागवत कथा है, एक तरफ से एक तरफ जो है कंप्लीट करेंगे, है ना। तो बहुत ही मज़ा आपको आएगा। तो अब आप समझ गए कि मैंने क्यों प्रारंभ किया है श्रीमद् भागवत की जो कथा है, कि वो कथा आपको बताने के लिए, है ना। तो मैं संतुष्ट नहीं हुआ था, तो मैंने कहा भाई अब मैं पूरा डीप में जा कर के पूरी कथा को आपको बताऊंगा, है ना। तो आपको पूरी श्रीमद् भागवत कथा आप सुन लेंगे, पूरा कंप्लीट आप मज़ा पाएंगे श्रीमद् भागवत कथा का। ठीक है, तो भाई अब आ जाइए। देखिए, नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण, ये आप देख रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए पहला शब्द है श्रीमद्। अब श्रीमद् क्यों लगा है? भाई ये वरिष्ठता और श्रेष्ठता है ना। ये जितने भी पुराण हैं उनमें वरिष्ठ है, श्रेष्ठ है, इसलिए श्रीमद् लगा हुआ है। 18 पुराण है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। ठीक है, टोटल 18 पुराण हैं, 17 और प्लस इसको 1 मिलाएंगे तो 18 होगा। तो वरिष्ठता और श्रेष्ठता जो श्रेष्ठ है, इसलिए भागवत महापुराण के आगे श्रीमद् लगा है। ठीक, अब अन्य पुराणों से ये बड़ा है, जितने 17 पुराण हैं उनसे यह पुराण बड़ा है, इसलिए इसके आगे महा लगा हुआ है। ठीक, और भाई भागवत धर्म से संबंधित है ना। विष्णु भगवान की है, भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं और राजा परीक्षित और सुखदेव के बीच वार्तालाप है। ठीक है, तो विशेषतः भागवत धर्म से जुड़ा है, तो इसलिए जो है
इसका पूरा नाम श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो हम लोग जो भागवत पुराण है इसकी कथा सुनेंगे, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आप लोग सुनेंगे। तो आज जो है दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि श्रीमद् भागवत की जो महीना है, जो स्टार्टिंग है, वो आप देखेंगे, सुनेंगे। और देखिए दोस्तों, ये जो पुराण है ये पूरा निचोड़ आपको मिलेगा, है ना। इसको आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, ध्यान दीजिए। ये धर्म, देखिए जीवन में 4 चीज़ बहुत ज़रूरी होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों ज़रूरी है। और आप इतिहास के विद्यार्थी हैं तो आप जानते भी होंगे। तो भाई धर्म, अब जैसे कुछ एक तर्कबाज की भी बात कर लें, या एक क्या कई लोगों से आप सुनते रहते हैं, कहते हैं भाई कि या भगवान उगवान कुछ नहीं होता, ये सब फालतू, स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता, है ना। तो भैया ये आप समझिए कि अगर स्वर्ग नरक नहीं होता, चलिए मैं मान लेता हूँ कि नरक नहीं होता, है ना, जो है यहीं पे शरीर बना है, ख़त्म हो गया, मैं मान गया भाई कि आपके तर्क मैं मानता हूँ कि चलिए नरक, न तो स्वर्ग होता है न नरक होता है, कुछ नहीं होता है, हम जैसे हैं, जैसे जी रहे हैं, जो भी पाप पुण्य कर रहे हैं करते रहेंगे, है ना। लेकिन अगर नरक होगा, फिर आप जो पापी लोग हैं, आपका क्या होने वाला है। अगर होगा तब क्या होगा भाई, नहीं है तब तो दोनों बराबर हैं। चलिए अगर होगा तब आपकी कितनी गति खराब होने वाली है, जो पापी लोग हैं, क्या हश्र होगा, अब आप समझिए, है ना। उनसे बस यही मुझे पूछना है कि अगर होगा तो क्या होगा आपका, है ना। तो ये है भाई। और दूसरा भाई देखिए, तर्क बहुत छोटी चीज़ है। जो भगवान हैं, जो परमात्मा हैं, उनका अनंत ज्ञान है, अनंत जो है आनंद है ना। इसके आनंद का कोई छोर नहीं है। जैसे आप देखिए, सच्चित आनंद, यानी सच्चिदानंद भगवान जो है, जो श्री कृष्ण हैं हमारे, ठीक है, वो लिखा हुआ है इसमें श्रीमद् भागवत में कि ये जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने वाले हैं, इसका पालन करने वाले हैं और इसका संहार करने वाले हैं। ये तीनों चीज़ भगवान कृष्ण करते हैं, ठीक है। गीता में भी मैंने आपको गीता में भी बताया, जो गीता में लिखा हुआ है उसमें भी आपने सुना, जो भगवान ने उपदेश दिया है आपके अर्जुन को, है ना। तो ये है। और इन भगवान को हम लोग प्रणाम करके, भगवान कृष्ण को हम लोग प्रणाम करके जो है श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ करते हैं, ठीक है। अगर वीडियो बड़ा रहेगा दोस्तों तो थोड़ा थोड़ा करके देखिएगा, है ना, देखिएगा पूरा। इसमें जैसा कि मैं बता रहा था आपसे कि इसमें पूरा वेदों का, उपनिषदों का जो है पूरा सार है, जो मुख्य चीज़ें हैं वो इसमें हैं श्रीमद् भागवत कथा में। जो आपका श्रीमद् भागवत महापुराण है उसमें पूरा सार है, वेदों का, उपनिषदों का, है ना, ग्रंथों का आपको सार मिलेगा, यानी मुख्य चीज़ें मिलेंगी। जैसे आप समझिए, उदाहरण समझिए कि आप जैसे गन्ना ले लीजिए, है ना, तो गन्ने में रस भी है, उसकी जो खुइया भी है, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन जब आप उसको पेराई मशीन में डालते हैं, रस उसका निकलता है तो थोड़ा सा निकलता है, गन्ना तो बहुत बड़ा है, तो रस जो निकलता है, जो जूस निकलता है उसका थोड़ा सा होता है ना। तो अब थोड़ा सा होता है और उसको आप पीते हैं, तो अब क्या हो गया, पूरे गन्ने का आपको जो मीठा था वो प्राप्त हो गया एक छोटे से ग्लास में। तो उसी तरह दोस्तों, यदि जो आप पूरे वेदों का ज्ञान है, उपनिषदों का, वेदांतों का ज्ञान है ना, वो आपको मिलने वाला है श्रीमद् भागवत में, ठीक। तो अब आप समझ रहे हैं ना कि कितनी बड़ी चीज़ ये है, कितना बड़ा चीज़ हमें मिलने वाला है, कितना बड़ा ज्ञान मिलने वाला है ना। क्यों जो है परीक्षित ने अपना जो अमृत था उसको त्याग करके श्रीमद् भागवत कथा सुननी चाहिए, ये सब आप आगे सुनेंगे, समझेंगे, है ना। तो बहुत ही मज़ेदार और जीवन को बनाने वाला ये आपका पुराण है। तो आइए शुरू करते हैं।
तो देखिए, ये पुराण स्टार्ट होता है जो है नैमिषारण्य, एक स्थान है उत्तर प्रदेश में। तो वहाँ पे दो लोग जो है बातचीत करते हुए स्टार्टिंग में हमें दिखाई देते हैं। उसमें हैं सूत जी और शौनक की बातचीत होती रहती है। जो शौनक हैं उनको जो है बड़ी रुचि है कि कैसे जो है सुने श्रीमद् भागवत को। तो वो जो है भाई सोर्स लगाते हैं जो सूत जी हैं कि भाई कथा आप सुनाइए, है ना। और सूत जी कहते हैं अच्छा भाई ठीक है, आपके अंदर भक्ति उक्ति ज़्यादा दिख रही है तो कथा सुनानी पड़ेगी। और सुखदेव जी जो है, ये जब इनका जन्म होता है और जन्म लेते ही ये जो है अपना घर त्याग करके निकल जाते हैं जंगल, ठीक है। तो वहाँ पे अब जंगल जब निकल जाते हैं तो इनके पीछे जो व्यास जी ऋषि हैं उनके पीछे जाते हैं। भाई पुत्र मोह तो होगा ही, लेकिन वो रुकते नहीं, पीछे से चिल्लाते भी हैं लेकिन वो रुकते नहीं, चले जाते हैं वन में। उनको भाई सांसारिक जीवन से उनको फंसना नहीं था सुखदेव जी को, ठीक है। तो अब भाई इधर जो है आपके सुखदेव जी और सूत जी से भाई शौनक जी जो हैं, जो शौनक हैं, वो मिला लेते हैं सूत जी को कि भाई हमें आप कथा सुनाइए, है ना, मना लेते हैं। तो कहते हैं चलिए भाई कथा आपको मैं सुनाता हूँ। तो भाई सूत जी जो है शौनक को कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। वो कहते हैं एक बार की बात है, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, है ना, ये चार ऋषि जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ठीक है। इनको चारों को मिला करके जो है सनकादि ऋषि भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये चारों ऋषि विशाला नगरी में सत्संग करने के लिए जो है इकट्ठा हुए। नगरी कौन सी थी? विशाला नगरी। तो ये लोग जो है इकट्ठा होते हैं। उसके बाद उसी समय जो है नारद जी उधर से आते हुए दिखाई देते हैं। तो नारद जी बड़ा उदास लग रहे थे, उनका मुंह सूखा हुआ था, बड़े नारद जी उदास लग रहे थे। तो भाई ये जो सनकादि ऋषि थे उन्होंने पूछा कि भाई क्या मामला है नारद जी, आप तो बड़े उदास हैं। तो नारद जी ने कहा कि धरती पे जैसे धर्म गायब ही हो गया है, कलयुग चारों तरफ छा गया है, हर तरफ जो है पूरा कष्ट ही कष्ट दिख रहा है। माँ बच्चे को माँ बाप को बच्चे कष्ट दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपराध बढ़ गया है। कोई गुरु शिष्य का, जो शिष्य है वो गुरु का सम्मान नहीं कर रहा है। ऐसे से जितने बहुत सारी, जैसा कि आप देखते भी हैं ये कलयुग ही चल रहा है। जैसे हिंदू कालक्रम अनुसार जो है आप देखते हैं चार काल बताए गए हैं। कौन से? सतयुग, त्रेता, द्वापर, अब उसके बाद कलयुग चल रहा है। तो कलयुग में हम लोग अभी हैं। तो वही चीज़ है कि आप देखते हैं जैसे कि समाज में बहुत सारी बुराइयां भी देखने को मिलती है। तो उसी की चर्चा भगवान कर रहे हैं कि कैसे चोरी बढ़ गई है, डकैती बढ़ रही है ना, और गाय की सेवा नहीं हो रही है। इस तरह कई बातें नारद ने बताई। वो बहुत दुखी थे और उन्होंने कहा कि हमने कई तीर्थ स्थल पे भी गए, जैसे काशी में गए, प्रयाग में गए, पुष्कर में गए, है ना, लेकिन कहीं पे भी जो है शांति नहीं है, कहीं धर्म का बोलबाला नहीं है। और एक बहुत विचित्र बात नारद जी ने देखी और वो जो है वही चर्चा बता रहे हैं कि नारद जी कहते हैं सनकादि ऋषियों से कि मैंने एक बहुत विचित्र चीज़ देखी। तो भाई ऋषियों ने, सनकादि ऋषियों ने नारद जी से पूछा कि भाई क्या मामला, क्या आपने देखा, है ना। तो इन्होंने कहा कि मैं आ रहा था तो रास्ते में एक जो है औरत बैठी हुई थी,
ठीक, एक औरत बैठी हुई थी, बहुत ही उदास बैठी हुई थी, और उसके पास ही दो जो है बुजुर्ग, है ना, दो बुजुर्ग आदमी जो है बूढ़े, मतलब दो बूढ़े यानी दो बुजुर्ग आदमी जो है लेटे हुए थे। ठीक है, तो अब भाई नारद जी ने पूछा कि भाई आप औरत से पूछे कि क्यों आप जो है उदास हैं, क्यों उदास होकर यहाँ पे ज़मीन पे आप बैठी हुई हैं, और ये दो जो बूढ़े हैं ये कौन हैं। तो भाई और बूढ़ों की दशा क्या थी, उन जो पड़े हुए थे वो गहरी गहरी सांस ले रहे थे, है ना, और एकदम जो है बेहोश थे, उनको कोई जो है मतलब कुछ बोल नहीं पा रहे थे, बस केवल गहरी सांस, जैसे जैसे अंतिम समय में होता है ना, गहरी गहरी सांस आती है, बस उसी तरह जो है सांस आ रही थी। ठीक है, तो अब भाई पूछते हैं कि भाई नारद आप कौन हो, स्त्री से जो उदास बैठी थी, और पूछते हैं भाई ये कौन दो पड़े हैं। तो ये स्त्री बताती है, कहती है मैं भक्ति हूँ, और ये जो दो आपको पड़े हैं बूढ़े आपको देख रहे हैं ये मेरे बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। अब नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, भाई ये तो यह स्त्री जवान है और इसके बेटे दोनों बूढ़े हैं। तो फिर जो है स्त्री ने बताया, कहा जो भक्ति थी, स्त्री का कौन थी, वो भक्ति थी। तो भक्ति ने कहा कि भगवान इस धरती को त्याग कर बैकुंठ लोक में चले गए हैं, और कलयुग जो है आधम का है। ठीक है, तो अब उसकी वजह से भाई पूरा उसका भाई वो आया, जब कलयुग आया तो उस समय परीक्षित थे, जब आपका दिग्विजय करने निकले थे राजा परीक्षित, तो उससे ये मिला भी था कलयुग। और कलयुग को जो है जब भाई परीक्षित देखे कि ये खतरनाक है, तो उसको जो है जब मारने चले तो कलयुग ने हाथ जोड़ लिया कि भाई ऐसा न करिए, और अपना जो है तर्क भी दिया कलयुग ने कि भाई देखिए जो आपके और भी जो युग थे उसमें भगवान बहुत कड़े तप से, है ना, बहुत तपस्या से मिलते थे, और आप कलयुग मेरे रहने पे भगवान जो है बस भगवान का गुणगान करिए, अब भगवान आपको दर्शन देंगे, है ना। तो फिर भाई परीक्षित ने कहा ये तो अच्छा बता रहा है कि भगवान जो और कालों में बहुत देर से मिलते थे, अब तो बस गुणगान करने से भगवान की पूजा अर्चना करने से जल्दी मिल जाएंगे, जल्दी भगवान दर्शन देंगे। तो इसको कलयुग को परीक्षित ने छोड़ दिया, नहीं मारा, और फिर से अब इसका जो है आतंक चालू हो गया। ठीक है, तो वही जो है भक्ति बता रही हैं कि भाई कलयुग जो है आधम का है, और कलयुग की वजह से हर जगह जो है हमारे जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये बिल्कुल इस समय बिल्कुल बेदम हो गए हैं, है ना। और भक्ति जो भाई जो अब चारों तरफ पाप बढ़ गया है तमाम चीज़ें, तो भाई उससे क्या होगा कि भक्ति नीचे हो गई, है ना, और उसके जो ज्ञान और वैराग्य है उसमें भी जो है कमी आ गई, है ना। तो अब भाई भक्ति कहती है कि महाराज अब आप ही कुछ करिए। अच्छा, तो अब नारद कहते हैं कि भाई आप तो जवान हैं और ये दोनों बूढ़े कैसे हुए। तो भक्ति कहती हैं कि देखिए जब मैं चली दक्षिण भारत से चली हूँ और उसके बाद गुजरात पहुँची तो थोड़ा सा, और फिर मैं आगे जब वृंदावन पहुँची तो वहाँ पे जो है भक्ति जवान हुई, यानी वृंदावन में भक्ति है और खूब भक्ति हो रही, उसकी वजह से भक्ति वहाँ पे जवान हुई। लेकिन जो भाई ज्ञान और वैराग्य उनके बेटे हैं उनको नहीं मिली भाई। न तो आजकल आप देखते हैं कि कलयुग में ज्ञान और वैराग्य ये बहुत कम हो गया है ना। तो अब भाई जो है बताइए कि भाई अब देखिए ये हमारे लड़के जवान नहीं हुए
और मेरा जो है ये दशा है, कलयुग से मैं बहुत परेशान हूँ। तो आप मुनि हैं, श्रेष्ठ हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप नारद जी कुछ करिए। ये भक्ति कहती है नारद जी से, है ना। तो फिर जो है अब क्या होता है, तो नारद जी कहते हैं अच्छा भाई ऐसा कुछ है, तो अब चलिए मैं प्रयास करता हूँ। तो नारद जी जो ज़मीन पर लेटे हुए थे, ज्ञान और वैराग्य जो बूढ़े हो गए थे, तो उनके कान में जा कर के नारद जी ने उनके कान में वेदों का और जो उपनिषद हैं उसका जो है और जो आपके ग्रंथ हैं उनको जो है कान में उनके कहा, उच्चारण किया। लेकिन बस थोड़ा सा ऐसे जो पड़े हुए थे ज्ञान और वैराग्य ज़मीन पर, थोड़ा सा ऐसा हल्का सा हिले और फिर वैसे हो गए। मतलब हल्का सा भाई उनको कसकटाहट हुई, हल्का सा हिले, फिर जो है वैसे ही पड़े रह गए। अब नारद जी बहुत परेशान हुए कि भाई मैंने जो वेदों का ज्ञान था, जो और भी ग्रंथ हैं अच्छे, उनको मैंने कानों में बताया भगवान का, लेकिन इनको कोई असर नहीं पड़ा, है ना। तो अब जो है नारद जी बड़ा परेशान हो गए कि यार अब मैंने वेद भी बताए, गीता पाठ भी किया, लेकिन कुछ असर नहीं हो रहा, क्या मामला है। तो फिर वो बढ़ते हैं आगे, और जहाँ पे हम लोग कहानी स्टार्ट हुई थी हम लोगों की, सनकादि ऋषि बैठे हुए थे सत्संग करने के लिए, वहाँ पे जो है स्टोरी आपकी पहुँची है। और भाई यही बातचीत होती है नारद और सनकादि ऋषियों में। सनकादि ऋषि मैंने बताया, इन चारों ऋषियों को मिलाकर इनको कहा जाता है सनकादि ऋषि। कौन है? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ठीक है। तो अब भाई ये जो सारी स्टोरी थी नारद जी ने बताया आपके सनकादि ऋषियों को, और कहा कि भाई मैंने सब प्रयास कर लिए, सारे ग्रंथों का उच्चारण भी, भगवान का भी मैंने पूरा याद किया, और मतलब उनको कानों में सुनाया, वेदों को, सारे जो वेद हैं, ज्ञान है, सब उनके कानों में डाला, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब आप जो श्रेष्ठ रिसीवर हैं, आप ही कुछ कर सकते हैं, है ना। तो फिर वो जो सनकादि मुनि थे उन्होंने कहा कि देखिए आप जो है श्रीमद् भागवत की कथा उन्हें सुनाइए, और ये सुन लिए तो सब कलयुग का प्रभाव खत्म हो जाएगा। ठीक। अच्छा, श्रीमद् भागवत में 18,000 दोस्तों श्लोक हैं, और 12 स्कंधों में जो है, स्कंधों में विभाजित है। एक स्कंध जो है उसमें कई सारे अध्याय हैं। ठीक। तो आप ये जानते रहिए। तो भाई अब जो है कथा बोलते हैं सनकादि ऋषि, कहते हैं भाई श्रीमद् भागवत की कथा कराइए, तो ये जो है सब सही हो जाएंगे। तो भाई जब कृष्ण भगवान जा रहे थे, जब धरती अपना ये जो ब्रह्मांड है, जो धरती है अपनी, जब छोड़ रहे थे भगवान, जा रहे थे, तो उसी समय जो उद्धव थे, उनके लड़के हैं ना, उद्धव हैं, तो वो भगवान से पूछते हैं, भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि बताइए जब आप चले जाएंगे भगवान, तो इस धरती का, इस धरा का, इस ब्रह्मांड का जो है क्या होगा, कैसे जो यहाँ के निवासी रहते हैं, कैसे जो है उनका उद्धार कैसे होगा, आप बताइए यदि आप चले जाएंगे, है ना। तो भाई जब ये बात जो उद्धव जी हैं उन्होंने कहा, तो कृष्ण भगवान बड़े सोच में पड़ गए कि भाई बात तो यार सही कह रहे हैं कि यदि मैं चला गया तो क्या होगा, कैसे जो है उद्धार होगा, हमारी जो भक्त हैं उनका क्या होगा। तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं कि अपना जो समस्त उनका तेज था, जो उनकी पूरी पावर थी, वो जो है कहाँ स्थापित कर देते हैं, श्रीमद् भागवत जो पुराण है, जो कथा है, उसमें जो है
स्थापित कर देते हैं, अपना सारा तेज, है ना। और अदृश्य रूप में जो है इस जो श्रीमद् भागवत का महासमुद्र है उसमें भगवान प्रवेश कर जाते हैं। अब इसका मतलब आप समझ रहे हैं दोस्तों कि अगर कहीं पे श्रीमद् भागवत कथा हो रही है तो वहाँ समझिए कि भगवान विराजे हुए हैं, भगवान कृष्ण वहाँ पे विराजे हुए हैं, है ना। तो जहाँ जहाँ कथा होगी वहाँ वहाँ भगवान रहेंगे, है ना। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कितनी बड़ी ये जो है पुस्तक है और कितना बड़ा इसका प्रभाव है। इसको देखिए धर्म के रूप में लीजिए, है ना। ये धार्मिक किताब है ना। और इसको धर्म में जब आप डूबेंगे, जो आध्यात्मिक में आप जाएंगे, अध्यात्म में जाएंगे, तब आपको असली मज़ा मिलेगा। आप अपने जो तर्क है उसको झटक दीजिए, आपके दिमाग में कोई चीज़ चल रही है उसको फेंकिए, दिमाग एकदम शुद्ध रखिए, बुद्धि को शुद्ध रख करके तब ये कथा आप सुनिए। तर्क छोड़िए, वो सब छोटी मोटी चीज़ झटक दीजिए, बिल्कुल शांत मन करिए, बुद्धि को शुद्ध करिए और फिर ये कथा आप सुनिए, तभी आपको मज़ा आने वाला, तभी मज़ा आपको आएगा, है ना। ठीक, तो अब आइए, अब देखिए जो कलयुग में योग, यज्ञ आदि अन्य साधनों को अलग जो है, जितने भी आप देखते हैं कि बहुत सारे यज्ञ आप करिए, योग करिए, है ना। तो बहुत सारे यज्ञ आप कर डालिए, अश्वमेध यज्ञ, राशि यज्ञ, बहुत तमाम हवन कर डालिए, बहुत सारा कार्य आप करिए, लेकिन मात्र एक सप्ताह का जो आपका है श्रीमद् भागवत कथा अगर आपने सुन लिया तो हजारों यज्ञों से जो फ़ायदा नहीं होगा, उससे भी ज़्यादा फ़ायदा आपको श्रीमद् भागवत कथा सुनने से हो गया, है ना। तो यह जो है सर्वश्रेष्ठ है। आप किसी भी आप जैसा कि इसमें लिखा है, श्रीमद् भागवत कथा में लिखा है, पुराण में लिखा है कि यह जो है यह सबसे सर्वश्रेष्ठ है, ये धर्म और ये कथा, है ना। तो अब भाई सनकादि ऋषियों से बात होती है, तो भाई कथा जो है सनकादि ऋषि प्रारंभ करते हैं, श्रीमद् भागवत कथा कहना चालू करते हैं। और जैसे ही कथा चालू होती है, एक आध दो दिन जो है मतलब जैसे ही स्टार्ट होती है तो वहाँ प्रकट होती हैं भक्ति। और कथा पूरा होते होते जो है आपकी जो भक्ति थी वो तो पूर्णतः जो है जवान हो गई, और जो उनके बच्चे थे, लड़के थे, वो भी पूरी तरह जवान हो गए, जो ज्ञान और वैराग्य थे। तो ये प्रभाव हुआ आपकी श्रीमद् भागवत कथा का जो प्रारंभ होने पे, है ना। तो अब भाई भक्ति बहुत खुश थी। तो अब सनकादि ऋषियों से कहीं कि बताइए अब मैं क्या करूं। तो सनकादि जो ऋषि थे उन्होंने कहा कि आप जो है जो धैर्य धारण करने वाले भक्त हैं उनके जो है हृदय में आप निवास करिए, है ना। ऐसा होने से कलयुग उन्हें सता नहीं पाएगा। तो जो भक्ति हैं वो जो भागवत भक्त हैं उनके जो हृदय में जाके समाहित हो जाती हैं, है ना। और श्रीमद् भागवत कथा जो है सुनने वाला, कहने वाला और सुनने वाला दोनों जो है भगवान कृष्ण के समान दिव्य रूप हो जाते हैं, है ना। और तो अब भाई जो है ये सनकादि ऋषियों से आपने सुना कि दोनों जो है भक्ति ज्ञान वैराग्य जवान हो गए। अब आगे जो सूत जी हैं कथा अपनी चालू रखते हैं, बताते हैं कि भाई धुंधुकारी की कथा जो है चालू करते हैं, धुंधुकारी की कथा। तो ये कथा में क्या है आइए सुनिए ध्यान से। तो ये जो कथा भाई सूत जी
और शौनक को सुना रहे हैं। कथा स्टार्ट हुई है। आपने सनकादि ऋषियों की सत्संग मंडली देखी, उन्होंने कराया, आपने देखा। और फिर आगे जो कथा अभी चल रही है वो सनकादि ऋषि जो है वो सुना रहे हैं आगे, वहीं सत्संग में ही ये धुंधकारी की कथा सुना रहे हैं। तो कथा क्या है देखिए, कहते हैं सनकादि ऋषि जो है, तुंगभद्रा नदी पर एक सुंदर जो है नगर बसा हुआ था। ठीक है, ये कथा कहना प्रारंभ करते हैं सनकादि ऋषि। तो वहाँ पे जो है आत्मदेव नाम का एक बहुत सज्जन ब्राह्मण रहता था। ठीक है, तो वो जो है भाई उनका जो पेशा था वो भिक्षा वृत्ति का था, है ना। ज़्यादातर आप देखिए, आप वर्ण व्यवस्था में भी देखते हैं तो जो ब्राह्मण हैं वो दान दक्षिणा देते हैं और पूजा पाठ करते हैं, है ना, और शिक्षा लेते थे, शिक्षा देते थे, है ना। तो ये जो ब्राह्मण थे इनका कार्य भिक्षावृत्ति का था। और उसके बाद बहुत सज्जन थे, पूजा पाठ सारी चीज़ें करते थे और किसी को सताना नहीं, है ना, और पूजा पाठ में मग्न रहना, अपना सांसारिक जीवन जी रहे थे। ठीक है, और इनकी पत्नी का नाम था धुंधुली। धुंधुली इनकी पत्नी का नाम था। ये पत्नी भी एक कुलीन घर से थी और भाई कुलीन घर से थी, अच्छा था सब कुछ, लेकिन थोड़ा सा हठीली थी, बातें नहीं सुनती थी ज़्यादातर, और झूठ मतलब झूठ ये सारी चीज़ें कमियां थी उसमें, झूठ बोलती थी, है ना। तो भाई जो ब्राह्मण देवता थे आत्मदेव जी, वो सब कुछ उनके पास था, संतुष्ट थे। एक कमी उनके जीवन में थी बहुत, उससे उनको संतान नहीं था, लड़का उनको नहीं था, तो वो बड़ा सोच में रहते थे। तो एक दिन जो है, और नहीं रहा गया उनको कि भाई समाज का भी आप जानते हैं, अगर बच्चा नहीं है आपको तो समाज वाले जीने नहीं देते हैं, है ना। तो वो बड़ा उनको गिलानी थी। वो निकल गए जंगल में एक नदी के किनारे और वहाँ पे ही बैठे थे। तो एक सन्यासी गुजर रहे थे, तो उन सन्यासी से भाई ब्राह्मण जो देवता हैं आत्मदेव, वो कहते हैं कि भाई आप ब्राह्मण देवता नहीं, बस जो ब्राह्मण हैं आत्मदेव इनका नाम है, देवता नहीं है। तो आत्मदेव जो हैं वो सन्यासी का बताते हैं कि भाई ये बात है, हमें लड़का नहीं हो रहा है, जो गाय भी आती है वो भी बाँझ हो जाती है। तो जो सन्यासी हैं वो कहते हैं कि भाई देखो, आपको मैंने ध्यान लगाया, उन्होंने सन्यासी ने ध्यान लगाया तो बताया कि भाई देखिए, आपको 7 जन्मों तक कोई लड़का का सुख आपको नहीं मिलने वाला है। और फिर भी वो जो है कहने लगे, नहीं भाई हमें चाहिए और आप आशीर्वाद दीजिए, नहीं तो मैं इस नदी में कूद जाऊंगा, है ना। तो भाई सन्यासी जो है उनको एक फल देते हैं, बोलते हैं ठीक है, आप ये फल अपनी स्त्री को खिला दीजिएगा। ठीक, अब वो फल ले आते, खुशी खुशी आते हैं जो आत्मदेव हैं, वो अपनी स्त्री को देते हैं, बोले सारी बातें बताई और बोले फल खा लीजिए। लेकिन स्त्री को जो है लगा कि यार अब मैं फल खा लूँगी तो मेरी भूख जो है, अब भाई बच्चा रहेगा तो भूख कम, मैं खाना कम खा पाऊँगी, और भी कई तरह का उनको डर सताने लगा कि भाई बच्चा होगा, ये हो सकता है, वो हो सकता है, ज़मीन हमारी ले सकती है, ननद मेरी ले सकती है ना। तो ये कई तरह के दिमाग में उनके चलने लगा। वो बड़ा परेशान होके अपने बहन से सारी बातें जो है बताई, है ना। तो उनकी बहन बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं पेट से हूँ और आप जो है आप ये फल मत खाना, और जब बच्चा होगा तो मैं आपको दे दूँगी, और आप बता देना कि जो है मेरा बच्चा है। ये सब सारी चीज़ें उनमें बातचीत हो जाती, भाई हमारे जो पति हैं पहुंचा जाएंगे, बता देना कि मेरा बच्चा है, तो आप अपने जो कष्ट होने वाला है, जो बच्चा होगा उससे आप बच जाओगे। तो बड़ी खुश हो गई ये जो धुंधली थी। तो धुंधली अब जो फल था वो एक गाय को खिला देती है, उसके घर में एक गाय थी, उसको खिला देती है। अब भाई जो है कुछ दिन बाद
उनकी बहन को लड़का होता है, वो धीरे से उसका पति ला के दे देता है। और भाई ये भी बात हो गई थी कि ठीक है, आप अपना मैं बच्चा दूंगी, उसके बदले में मेरे पति को कुछ धन दे दीजिएगा। तो उस तरह होता है भाई, वो धन दे देती हैं और बच्चा उसका ये रख लेती हैं। और ये जो है बता देती हैं भाई देखिए, मेरा, अपनी बहन को लड़का को बोलती हैं मेरा बच्चा हुआ है और भाई मेरे जो है दूध नहीं हो रहा है, आप मेरी बहन को बुला लीजिए और उनका बच्चा हुआ था, ख़त्म हो गया है, वो पालन पोषण कर देगी, दूध पिला देगी। तो उनके पति मान जाते हैं, आत्मदेव उनकी बहन को लेते आते हैं, अपना भाई वो दूध पिलाती है। तो इस पुत्र का नाम जो है, जो आत्मदेव हैं, आत्मदेव को तो पता ही नहीं है क्या हो रहा है, तो भाई वो तुम जान रहे थे कि मेरा ही पुत्र है, तो उसका नाम धुंधुकारी रखते हैं, जो आत्मदेव हैं। ठीक है। और जो कुछ दिनों बाद जो गाय को उसने सेब खिलाया था, जो फल सन्यासी ने दिया था वो खिलाया था, तो उनको भी, गाय को भी एक मानव मतलब बालक पैदा हुआ। सारी चीज़ें आदमियों की थी, बस उसके कान जो थे ना वो गाय के थे, है ना। तो उसका नाम जो है गोकर्ण पड़ गया, क्योंकि उसके कान गाय जैसे थे। ठीक है। तो अब भाई देखिए, अब दोनों का चरित्र समझिए। जो गोकर्ण था वो बहुत ही मतलब सन्यासी, सीधा, धर्म, हमेशा धार्मिक कार्य करना, किसी को सताना नहीं, सबको सुख देना। और जो धुंधुकारी था वो बड़ा ही दुष्ट निकला, वो सबको सताना, बच्चों को मारना, पीटना, सन्यासियों को परेशान करना, मतलब जितना पाप है वो सब, हथियार लेके चलना, है ना। तो इस तरह जो है अंधों को कुएं में गिरा देना, हत्या कर देना, ये जितने भी अवगुण हैं सब उसमें धुंधुकारी के समाया हुआ था। तो अब जो है पिता जो आत्मदेव हैं वो धुंधुकारी से बहुत त्रस्त हो गए। अब उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। तो जो गोकर्ण है, गोकर्ण से एक दिन उदासी में पूछते हैं कि गोकर्ण जो गाय का पुत्र था, है ना, याद है आपको। तो गोकर्ण से कहते हैं कि बताओ अब मैं क्या करूं, मैं इससे ऊब गया हूं, अब मैं क्या करूं, अब तुम ही बताओ मेरी मुक्ति का रास्ता क्या है। तो गोकर्ण कहते हैं कि पिताजी आप वैराग्य ले लीजिए और अपना जो बालक प्रेम है, पत्नी प्रेम है, सबको आप जो है त्याग दीजिए, है ना, और आप वन में चले जाइए और वहाँ श्रीमद् भागवत की कथा और जो भगवान का ध्यान है उसको आप करें, है ना। तो अब ये जो है पिताजी जो धुंधुकारी के थे वो चले गए वन में और वहीं पे भगवान का भक्ति करते हुए प्राण त्याग दिए। और वहाँ जब इन्होंने त्यागा तो भगवान उनको वैकुंठ लोक लेके चले गए। ठीक। तो अब क्या होता है, धुंधुकारी भाई वो पता लगा कि पिताजी चले गए, अब पैसा उसको कहाँ से मिलेगा, अभी तो सता करके पिताजी से इधर उधर करके पैसे ले लेता था, अब माता को सताने लगा, बताओ पैसे कहाँ हैं, मारता पीटता, बताता कि अब भाई बताओ पैसे कहाँ हैं, नहीं तो तुमको बहुत मारूंगा। तो अब जो है माता बहुत भय में आ जाती हैं, बहुत उसको सताने लगा। तो माँ जो है एक कुआं था उसमें कूद करके आत्महत्या कर लेती हैं धुंधुकारी की। ठीक, धुंधुली की मृत्यु हो जाती है। अब ये खबर गोकर्ण को पता लगता है तो भाई गोकर्ण क्या करते हैं, वो निकल जाते हैं तीर्थ यात्रा पे। और उसके बाद फिर धुंधुकारी का पाप बढ़ता गया। पहले वो एक वेश्या लाता था, वेश्यागमन करता था, अब 5-5 वेश्याओं को अपने घर पे ही लाके बैठा लिया। ठीक है। और जो है
लूटपाट करता रहा। तो अब लूटपाट करते करते जो है अब वेश्याओं को अपने घर में ही रख लिया। तो अब धन उसके पास हो गया था। अब एक दिन जो वेश्याओं को अपने घर में रखा हुआ था, तो वो जो है चर्चा करती हैं कि भाई ये जो है धन तो रख लिया है बहुत, लेकिन राजा के सैनिक कभी भी इसको ज़रूर पकड़ लेके जाएंगे और ये इसके साथ पूरा धन भी चला जाएगा। तो इन्होंने सब वेश्याओं ने मिल करके और एक प्लान बनाया कि भाई इसको जो है इसकी हत्या कर देते हैं। तो इसको जो है बांध करके धुंधुकारी को फांसी पहले लगाती हैं, है ना, ये वेश्याएं जो थी मिल करके। लेकिन क्या होता है, ये मरता नहीं, इसका अभी फांसी लगाने से नहीं मरता। तो फिर अब जो वेश्याएं हड़बड़ा जाती हैं, डर जाती हैं कि अरे ये मरा नहीं, अब क्या किया जाए। तो जलती हुई जो लकड़ी थी, जल रही थी, उसके मुंह में डालते हैं, धुंधुकारी के मुंह में डालते हैं। तब उसका जो है तड़पने लगता है, बहुत तड़प करके जो है, भाई जलती लकड़ी अगर मुंह में डाला जाएगा तो आदमी की क्या दशा होगी, सोचिए आप। तो ये दशा होती है उसकी। धुंधुकारी के जलता हुआ जो लकड़ी थी उसके मुंह में वेश्याएं डाल देती हैं और कुछ देर बाद वो जो है तड़प करके बहुत कष्टपूर्वक उसका जो है जान निकलता है। अब उसके बाद क्या होता है, भाई गांव वाले कुछ दिन पूछताछ करते हैं, भाई कहाँ हैं। तो ये बोल देती हैं वेश्याएं कि ये जो है कहीं कमाने के लिए गए हैं। और धीरे धीरे जो वेश्याएं थी अपने अपने जो नए प्रेमी बनाती हैं, अपना निकल जाती हैं। वेश्याओं का काम ही क्या है। तो अब जो धुंधुकारी था उसका अब क्या हो गया, वो मरने के बाद प्रेत हो गया और एक भयानक प्रेत हो गया। अब वो बवंडर बन करके जो है यहाँ से वहाँ घूमने लगा और उसको ठंडी, गर्मी, बरसात असह्य उसको कष्ट होने लगा। ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है, बरसात लग रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा है। उसको भूख लगी है, खा नहीं पा रहा है, उसका मुंह बंद है, एकदम कुछ नहीं कर पा रहा है। उसको भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, बरसात सब से वो जो है त्रस्त है और यहाँ वहाँ जो है घूमता फिर रहा है। तो अब भाई और उधर ये बात पता लग जाती है गोकर्ण को। गोकर्ण जो भाई था इसका, ठीक है, गाय का जो पुत्र जो गाय से पैदा हुआ था, तो गोकर्ण को ये बात पता लग जाती है कि भाई हमारा जो भाई है धुंधुकारी वो इस दुनिया में नहीं है। तो क्या करते हैं गोकर्ण, क्या करते हैं, वो गया में श्राद्ध तर्पण जो है कर देते हैं, ठीक, और जहाँ भी तीर्थाटन पे जाते थे उनका तर्पण कर देते थे। अब भाई गोकर्ण फिर वापस लौटे अपने घर पे और वहीं आंगन में सोए हुए थे। तो तभी जो है वो आता है, भाई वो तो वहीं घूम ही रहा था, धुंधुकारी जो था प्रेत, उसको कहीं शांति नहीं थी। तो जब देखा कि भाई मेरा भाई आ गया है, तो उसको जो है डराने लगा कि भाई मुझे देखें और समझें। तो वो कभी कुछ रूप पकड़ लेता, कभी कुत्ता हो जाता, कभी जानवर हो जाता, कभी आग हो जाता, ऐसे कई तरह के रूप वो पकड़ रहा था, ये धुंधुकारी प्रेत, ठीक है। तो अब जब ये चीज़ गोकर्ण ने देखी तो कहा ये भाई ज़रूर कोई मामला है यार, ये तो कोई आदमी तो है नहीं या कुछ अलग ही इसमें समझ में आ रहा है, कुछ भूत प्रेत वाला मामला दिख रहा है। तो फिर जो है उन्होंने पूछा धुंधुकारी से कि भाई क्या मामला है, क्यों जो है ऐसा कर रहे हो। तो जो धुंधुकारी था वो जो है रोने लगा और जब रोने लगा और कुछ कहना चाहता था तो उसका मुंह एकदम बंद था। इतना इसने पाप किया है कि मुंह भी बंद था, बोल नहीं पा रहा था। तो भाई जो गोकर्ण थे वो तो बहुत ही महात्मा व्यक्ति थे,
उन्होंने जल उल छिड़क करके उसके ऊपर छिड़का तो थोड़ा सा उसका मुंह खुला। तब वो जो है अपनी पूरी कहानी बताई कि भाई कैसे कैसे जो है मैं प्रेत बना, कैसे वेश्याओं ने मारा। ये सारी कहानी जो है गोकर्ण को बताई धुंधुकारी ने। तो गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ यार कि भाई मैंने गया में जाके पूरा श्राद्ध किया, तर्पण किया, जहाँ जहाँ भी तीर्थ स्थान पे मैं गया मैं इनका जो है तर्पण किया हूँ, श्राद्ध किया हूँ, फिर भी इनको मुक्ति नहीं मिली। तो गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य लगने लगा कि यार अब क्या होगा। तो फिर जो धुंधुकारी से गोकर्ण ने कहा ठीक है तुम एक दिन का मुझे समय दो, मैं और महात्माओं से बात करके फिर बताता हूँ कि क्या हो सकता है, कैसे तुम्हें मुक्ति मिल सकती है। तो फिर दूसरे दिन जो है गोकर्ण जो थे वो कई महात्माओं से बात करे तो पता लगा कि भाई ऐसे श्रीमद् भागवत कथा अगर सुनी जाए, अगर जो है कही जाए, कथा सुनी जाए, लोग कहें और सुना, जैसे कथा कहें और सुने उसको तो सबका कल्याण हो जाएगा। तो भाई गोकर्ण जो है कहे कि ठीक है हम जो है श्रीमद् भागवत कथा कहते हैं। तो ये जब खबर फैली कि भाई गोकर्ण जी कथा कहने वाले हैं तो सब लोग जो है देवी देवता जनमानस सभी लोग इकट्ठे हो गए, सब बैठ गए और कथा गोकर्ण ने चालू करी। तो वहीं पे एक 7 गांठ का एक बांस था वहीं गड़ा हुआ था। तो वहाँ पे अब उसमें जो है वो घुस जाता है आपका धुंधुकारी प्रेत, क्योंकि वो जानते हैं हवा रूप में था, अगर नहीं जाता तो ठहर ही नहीं पाएगा। तो उस बांस में घुस जाता है, 7 गांठ की वो बांस थी उसमें घुस जाता है नीचे तरफ। अब कथा गोकर्ण ने चालू कर दी, पहला दिन बीतता है तो जो बांस की गांठ थी एक गांठ फट जाती है। फिर दूसरे दिन कथा सुनी, तीसरे दिन सुनी, ऐसे एक एक गांठ करके 7 गांठ फट जाती है 7 दिन की कथा सुन करके। अब जब कथा ख़त्म होती है तो जब बाहर आते हैं जो धुंधुकारी प्रेत था वो पूरी तरह बदल गया था। अब भगवान का जो है, भगवान के दूत आते हैं वैकुंठ लोक से धुंधुकारी को ले जाने के लिए। अब जो धुंधुकारी था वो प्रेत योनि उसकी ख़त्म हो गई थी, वो बढ़िया कपड़े पहने और जो है बढ़िया कमंडल बढ़िया इत्र लगाए हुए निकलते हैं, दिखते हैं। अब ले जाने लगते हैं उनको, जो भगवान के दूत होते हैं वो धुंधुकारी को ले जाने लगते हैं। तो गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य भी हो रहा था, खराब भी लग रहा था कि बताइए हम लोग कथा कर रहे हैं और इतने लोग और भी सुन रहे हैं तो इनको किसी को नहीं ले जा रहे हैं। अब वो प्रेत है और मान लीजिए ठीक है वो भी कथा सुना तो केवल उसको ही क्यों ले जा रहे हैं, कथा तो सभी लोगों ने सुना है तो इनको क्यों नहीं ले जा रहे हैं। तब जो है उनके दूतों ने बताया कि भाई देखिए ये जो धुंधुकारी है इसने कथा सुनी और उसको मनन भी किया, चिंतन भी किया और दिन रात भाई ये कहीं गया नहीं, कथा सुनने के बाद उसका चिंतन करता रहा, मनन करता रहा और बहुत ध्यान से कथा सुनी। बाकी लोग जो बैठे हैं वो क्या किए, भाई बैठे हैं ध्यान से सुन नहीं रहे हैं, कोई बात कर रहा है कोई कुछ कर रहा है। अब ध्यान से सुने और सुने भी कुछ तो उसका न चिंतन कर रहे हैं, न जीवन में उसको लागू कर रहे हैं, न उसको जो करना चाहिए और उसका चिंतन करना चाहिए मनन उसका भी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए इन सभी को जो है वैकुंठ लोक की प्राप्ति नहीं हुई। और इस धुंधुकारी जो प्रेत है इसने सुना भी, चिंतन भी किया, मनन भी किया, पूरी लगन से सुना है ना, इसलिए इसको जो है वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो रही है। तो फिर गोकर्ण ने
कथा फिर से जो है कुछ दिन बाद चालू करते हैं। फिर कथा पूरी सब लोग, जितने जनमानस थे सब लोग सुनते हैं। और फिर जैसे ख़त्म होती है कथा, बैकुंठ लोक से दूत आ जाते हैं और सभी लोग कथा सुनने कहने वाले सब लोग बैकुंठ लोक चले जाते हैं। ये जो है लिखा हुआ है आपके। ठीक, तो भाई ये कहानी होती है, सनकादि ऋषि सुनाते हैं। तो अब आप देखा आपने कि क्या महत्व है। अब आपको दोस्तों लगता है कि भाई ये कथा सुने क्यों। आप तो अब इतना चीज़ आपने कहानी सुनी तो आपको समझ में आ ही गया होगा क्यों भाई सुनी। और जैसे कि आप जानते हैं, मैंने बताया भी, परीक्षित राजा जो परीक्षित थे कि उन्होंने जब ये कथा सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई, ये जो भागवत कथा है ये राजा परीक्षित को सुनाते हैं सुखदेव जी, श्रीमद् भागवत कथा सुनाते हैं। उन्हीं के दोनों पे ये बातचीत इस कथा में है, दोनों प्रश्न उत्तर इनका चलता है। ठीक है, और यमराज भी कहते हैं। अब आप सोचिए क्या कहते हैं यमराज, कि जो यमराज हैं, जो मृत्यु के देवता हैं, जो दूत भेजते हैं ना, तो उनको कानों में बोल रहे थे कि भाई देखिए, अगर जो भगवत भक्त है कथा सुन रहा है या सुनता है, तो उसको जो है, या जो है भगवत कथा सुन चुका है, तो उसको तुम लोग जो है हाथ मत लगाना, है ना। तो वो भगवान के भक्त हैं। तो आप देखिए कि मतलब ये इनके दूत की भी हिम्मत नहीं है, यमराज के दूत की, जो भगवत भक्त हैं उनको हाथ लगा पाएँ। यमराज कहते हैं कि भैया सब जीवों पे हमारी हुकूमत चलती है, लेकिन जो भगवत भक्त हैं, जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, है ना, तो उन पे जो है यमराज का भी बस नहीं चलता। उनके दूत सता नहीं पाएंगे, उनको ले नहीं पाएंगे, है ना। तो ये है। ठीक, तो भाई अब प्रश्न ये है कि कथा कब किसने सुनाई, कब कथा किसने सुनाई। जैसे अब आपके मन में प्रश्न होगा कि भाई सुखदेव जी जो थे वो परीक्षित को कथा कब सुनाए थे, ये श्रीमद् भागवत कथा कब सुनाए थे। तो देखिए ये कथा सुनाए थे जब भगवान कृष्ण धरती छोड़ते हैं, अपने वैकुंठ लोक में जाते हैं, तो कलयुग आ जाता है। 30 वर्ष तक जो है अपना कब्जा जमाए रहता है और पूरा भोगता है। तब जो है 30 वर्ष के बाद सुखदेव जी जो है परीक्षित को कथा सुनाते हैं। यानी भगवान के जाने के 30 वर्ष बाद जो है सुखदेव जी जो ऋषि हैं वो कथा सुनाते हैं परीक्षित को। ठीक, और ये जो सूत जी आपने स्टार्टिंग में सुना, सूत जी सौनों को कथा सुनाते हैं, ये कौन है। तो ये सुखदेव जी ही सूत जी को कथा सुनाए थे। और ये जो है सूत जी आपके सुखदेव के प्रिय शिष्य थे। ठीक है, अब अगली कथा आपने देखा कि गोकर्ण ने सुनाई जनमानस को, धुंधुकारी भी सुना। ठीक, तो गोकर्ण द्वारा कथा सुनाई गई। ये कब कथा सुनाई गई, जिसने इस कथा को धुंधुकारी भी सुना था, जनमानस ने भी, जो बैकुंठ लोग गए थे। ये कब सुनाई गई, तो ये जो है अब 230 वर्ष बाद, पहली कथा सुखदेव जी की है जो परीक्षित को सुनाए हैं, उसके 230 वर्ष बाद ये गोकर्ण सुनाते हैं कथा। ठीक है, अब आ जाइए तीसरी कथा कब सुनाई जाती है। सनकादि मुनियों ने नारद जी को सुनाया, जिसमें आपने देखा कि जो भक्ति थे और उनके पुत्र थे जवान हो गए। ये कब सुनाए, तो 260 वर्ष बाद, जब भगवान गए हैं उसके 260 वर्ष बाद सनकादि ऋषियों ने नारद मुनि को कथा सुनाई है। ठीक,
तो ये इस तरह जो है आपका समय है कि कब किसने कथा सुनाई। ठीक। तो दोस्तों, अब सनकादि ऋषि, जब आपने देखा कि भाई जब वो भक्ति और उनके पुत्र जो जवान हो जाते हैं तो बड़ा उत्सव का माहौल हो जाता है, बन जाता है। ठीक है। तो अब जो है लोग बढ़िया, अर्जुन आ जाते हैं, बढ़िया गाना बजाने लगते हैं, और भी देवतागण आते हैं, खूब जो है करताल इत्यादि बजाते हैं, और खूब हरि कीर्तन भगवान का जो है होता है, भगवान की भक्ति होती है, गान होता है, और सभी लोग जो है मस्त हो जाते हैं, सारा वातावरण मस्त हो जाता है। पूरा माहौल, जहाँ भक्ति है भाई वहाँ असीम शांति और असीम बहुत बड़ा आनंद। आप जानते हैं, अगर आध्यात्मिक आप अनुभव करते होंगे तो आप देखते होंगे कि कितना जो है असीम जो आनंद है वो भक्ति में ही है। आपने देखा भी कि भगवान ने बताया भी, गीता में भी मैंने चर्चा की, गीता आपको बता रहा हूँ जो है शॉर्ट्स में, अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए। ठीक है। तो दोस्तों, ये जो पाठ था आपका श्रीमद् भागवत की महिमा। ठीक है। तो इसे आप लोगों ने देखा। अब अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है अध्याय 1 स्कंद 1 अध्याय 1 को हम लोग प्रारंभ करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, कैसा आपको लगा, और कोई आपके विचार हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है। और कोई विचार हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, है ना, कि और मुझे अगर कोई सलाह है, कुछ आप लोग और बताना चाहते हैं कि मुझे ये करना चाहिए, तो ज़रूर कमेंट करिएगा, है ना। तो आपकी कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय राधे कृष्णा।